नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कृष्णाज माइंड गीता में आपके साथ फिर से आ गए हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि किस टाइप के लोग होते हैं जिनको सेल्फ रियलाइजेशन या तो एनलाइटमेंट होता है। इस चीज़ का कृष्ण जी ने बहुत ही ज़्यादा क्लियर तरीके से डेफिनेशन दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अर्जुन किस कंडीशन में है, इसलिए ताकि आप भी अपनी कंडीशन देख लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जिनका बेसिक एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़रूर का कोर्स ज्वाइन करने के लिए या किसी भी तरह के स्पिरिचुअल कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए। बहुत से लोगों ने प्ले स्टोर में भी कमेंट डाला है कि आपने इतनी महंगी कोर्सेज क्यों रखी है। उसके पीछे बहुत क्लियर वजह है। जैसे अर्जुन की हालत थी वैसे आपकी भी हालत है। आपकी स्टेट ऑफ लाइफ, स्टेट ऑफ माइंड इस हालत की नहीं है कि आप कोई महंगी चीज, कोई वर्थफाइल चीज कर सको। अब एडवांस कोर्स इतना महंगा है कॉमन मैन के लिए कि वो कर ही नहीं सकता। लेकिन ये एडवांस कोर्स नहीं महंगा है, वो पैसे महंगे हैं, वो एफर्ट महंगा है। अर्जुन लड़ाई के मैदान से अपना धनुष छोड़ करके जा रहे थे क्योंकि उनके अंदर में वो इमोशंस नहीं थे, वो ताकत नहीं थी, वो क्लैरिटी नहीं थी लड़ाई करने की। ऐसे ही आपके अंदर में भी फिलहाल जो कुछ भी चाहिए एक कोर्स को करने के लिए, चाहे पैसा हो, चाहे टाइम हो, चाहे वैल्यू हो। मुझे याद है मैंने अपने एमबीबीएस के दौरान ही फर्स्ट सेकेंड ईयर में मेरे पास पैसे नहीं थे, तो किसी तरह से जो दादी के यहाँ से, कभी मामी के यहाँ से कुछ भी 100-500 रुपए मिलते थे वो सब इकट्ठे करके मैं बचाता था। बल्कि मैं चोरी भी किया करता था। घर से मैंने 500 रुपए ले लिए किताब लेने के लिए, उसमें से 300 की किताब ले ली, सेकेंड हैंड बुक ले ली और 200 बचा के रख लिए। ऐसे करते करते मैंने ढेर सारे अपने पैसे इकट्ठे किए ताकि मैं एक स्पिरिचुअल कोर्स अटेंड कर सकूं। तो ओवरऑल ये वैल्यू सिस्टम है जिसमें कि आप किसी चीज को वैल्यू करते हैं कि नहीं करते हैं। अर्जुन बेचारा कृष्ण की बातचीत को समझ नहीं पा रहा होगा, तभी तो वो कह रहा है कि भगवान मैं छोड़ के जा रहा हूँ और मैं ध्यान करूंगा और मुझे ये रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं है। मैं प्रॉपर्टी नहीं चाहता हूँ। अपने लोगों को मारकर, अपने गुरु को मारकर, अपने भाइयों को मारकर मैं अमीर बन जाऊंगा तो भी मुझे कुछ फायदा नहीं है। तब कृष्ण उसको याद दिलाते हैं तुम किस लिए लड़ाई कर रहे हो, ये भूल गए थे अर्जुन। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कृष्ण के बारे में भी और अपने बारे में भी, आप किस लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चल रहे हैं, या कृष्ण या अर्जुन किस लिए लड़ाई कर रहे थे या लड़ाई के मैदान से छोड़ के जा रहे थे। मैं इसका आंसर अभी दे दूंगा आगे के वीडियो में, वीडियो के एंड तक में। लेकिन फिलहाल आपका क्या गैस है, अर्जुन क्यों लड़ाई के मैदान को छोड़ के जा रहे थे? अर्जुन को लग रहा था कि वो बहुत बड़े साधु हैं और बहुत ही तुर्रम खां हैं। वो जाएंगे कहीं जंगल में, पेड़ के नीचे बैठेंगे और जैसे साधु लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, आंख बंद करके बैठेंगे। और जैसे भी मैं रमन महर्षि के बारे में बता रहा था कि दिन और रात बस बैठे रहते थे, ध्यान करते रहते थे। जरूर एडवांस में हम लोग रमन की आजकल बायोग्राफी कवर कर रहे हैं, तो ऐसे अर्जुन भी जाएंगे और बैठ करके तुरंत समाधि में चले जाएंगे। उनको बेचारे को पता ही नहीं कि चाहे जंगल में हो चाहे घर में हो, हम अपने संसार को, अपनी उलझनों को अपने साथ लेकर घूमते हैं। तो अर्जुन क्यों इस लड़ाई के मैदान में आए थे? गुस्से के मारे, फ्रस्ट्रेशन के मारे, कहना चाहिए बदले के मारे। वो बदला लेना चाहते थे जो भी दुर्योधन ने उनके साथ किया था, उनके परिवार के साथ किया था। और अब जब उनको दुर्योधन के साथ बहुत से ऐसे लोग दिखाई दिए जो उनके बहुत ही प्रियजन हैं, जिनको बहुत प्यार करते हैं, जैसे द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, उनको लगा यार अब तो ये लास्ट लड़ाई है, यहाँ तो मरने मारने की बात आ गई है। तो इमोशनल हो गए और भूल गए, क्योंकि बदला खत्म हो गया। प्यार किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसको बहुत प्यार करते हो तो आप फिर उसको बदला नहीं लेना चाहते हो। लेकिन फिर कृष्ण ने उनको याद दिलाया कि ये लड़ाई बदले की नहीं है, ये लड़ाई रिवेंज की नहीं है, ये लड़ाई क्या है? धर्म युद्ध है। और कृष्ण साक्षात धर्म थे। धर्म समझते हैं क्या होता है धर्म आपके हिसाब से? थोड़ा सा अभी तुरंत कहीं कोई गूगल सर्च मत करिए, अपने माइंड में अपने सिस्टम 1 से, सिस्टम 1 2 जानते हैं ना? अरे यार, डैनियल कानामैन की सिस्टम 1 2 थिंकिंग फास्ट एंड स्लो जो हमने कवर की है। आपने अभी तक हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया, उस ऐप में 2 सिस्टम ऑफ द ब्रेन करके एक सीरीज है, शॉर्ट कोर्स है। अब बहुत सिंप्लीफाई कर दिया हम लोगों ने, ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, लेकिन उसमें एक है सीरीज लॉन्ग कोर्स की, इसमें सारे एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं आपके हिसाब से, और दूसरी है शॉर्ट कोर्सेज। तो शॉर्ट कोर्स में हमने सिस्टम 1 सिस्टम 2 को बहुत डिटेल में कवर किया है। एनीवेज, तो अपने सिस्टम 1 से, अपने माइंड से ये बताइए धर्म क्या है? पहले कमेंट करिए, उसके बाद आगे का वीडियो देखिए। धर्म का मतलब है अपने आप तक पहुंचना, स्वयं तक पहुंचना, अपनी आत्मा तक पहुंचना। तो कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता में समझाया है कि अर्जुन तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारे जन्म लेने का पर्पस क्या है, खुद तक पहुंचना। बड़ी किस्मत वाले थे अर्जुन। एक एनलाइटेंड मैन जो पूरी तरह से सेल्फ रियलाइज्ड हो चुका था, वो उनका दोस्त, उनका रिश्तेदार। लेकिन ये अच्छी बात भी है और ये गड़बड़ बात भी है। कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। अर्जुन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था स्पिरिचुअलिटी में। अर्जुन कोई बुद्ध की तरह नहीं थे कि अब कुछ भी करके चले जाना है और खुद को जान लेना है, ऐसा नहीं था। वो तो कृष्ण की वजह से उनको ये स्पिरिचुअलिटी का चस्का लगा होगा बाद में, क्योंकि एंड तक भी वो एनलाइटेंड हुए नहीं थे। मौत के बाद जाकर के उनकी एक अलग यात्रा हुई, वो हम लोग कभी कवर करेंगे फ्यूचर के वीडियोज़ में।
कृष्ण ने इस टाइम को एक मौके की तरह यूज किया, अर्जुन के दिमाग में बीज डालने के लिए, स्पिरिचुअलिटी का बीज। कृष्ण ने अर्जुन को डिफाइन किया कि कैसे लोग हैं जिनको एनलाइटनमेंट मिलता है। यहाँ तुम लड़ाई कर लोगे, जीतोगे, हारोगे, जो भी तुम्हें मिलेगा उससे ज्यादा प्रेशियस चीज है, उससे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है खुद को जानना। लेकिन उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। क्या क्वालिफिकेशन है आपके हिसाब से? कौन से ऐसे लोग हैं जिनको एनलाइटनमेंट मिलती है? बताइए, कमेंट करके बताइए। आप अगर कमेंट करते रहेंगे ना तो मुझे पता चलता रहेगा कि जो भी हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं उसकी वजह से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं जो इंसान समझदार है और संयमी है, लेकिन कैसे पता चलेगा समझदार या संयमी? उसके लिए भी एक क्राइटेरियन है। जो आदमी ड्युअलिटीज को बर्दाश्त कर पाता है, बल्कि कहना चाहिए ड्युअलिटीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाता है। क्या होती है ड्युअलिटीज? ये लाइफ में सब चीज दो एक्सट्रीम्स में है, गर्मी, सर्दी, अंधेरा, उजाला, सुख, दुख, अमीरी, गरीबी। तो कृष्ण कहते हैं इन ड्युअलिटीज को जो आदमी आराम से बर्दाश्त कर पाता है, और खास तौर से 15वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं जो आदमी सुख और दुख को एक समान ट्रीट करता है। अभी बड़ी मुश्किल चीज है, बिना एक्सपेरिमेंट किए आप इस चीज को नहीं जान सकते। ये ऐसा है, समझिए, एक आदमी वॉक करता है और एक आदमी गाड़ी चलाता है। दोनों के जरिए वॉक करके भी वो पहुंच सकता है, गाड़ी के जरिए भी वहीं पहुंच सकता है। उसके लिए दोनों एक समान है। जो आदमी गाड़ी चलाना नहीं जानता उसके लिए वॉक करना आसान है, गाड़ी चलाना घातक है। ठीक ऐसे ही हमारे लिए सुख आसान है, दुख बहुत टॉर्चरस है। और ये क्यों है ऐसा? इसके पीछे एक बहुत गहरी रीजन है। हमारे लिए सुख और दुख अलग अलग क्यों है, जबकि रियलिटी में सुख और दुख अलग अलग है नहीं। जिसको भी हम दिन और रात कहते हैं वो एक ही चीज है नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, एक्सपेरिमेंट के बिना आपको वो क्वालिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। कौन सी क्वालिफिकेशन? एटर्नल को जानने की क्वालिफिकेशन, सेल्फ को जानने की क्वालिफिकेशन। अभी कल ही मुझसे एक बच्चा बोल रहा था कि सर मैं इस्कॉन के टेम्पल में जाता हूँ, वहां पर बस डांस करना होता है, भजन कीर्तन करना होता है, हरे राम हरे कृष्ण भजन करते रहो, का जाप करते रहो, बस उसी से तुम्हारा ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। जब तक आपका माइंड, अभी एक्सट्रीम्स छोड़ दीजिए, अभी जो बहुत ज्यादा दुख आएगा उसको छोड़ दीजिए, छोटे छोटे डुअलिटीज को देखिए। और मेरे लिए सबसे आसान भोजन के साथ काम। अर्जुन के साथ तो बहुत मुश्किल हुई होगी, क्योंकि अर्जुन को तो वहां लड़ाई करनी थी, खून करना था। आपको क्या करना है? छोटी छोटी डिस्टर्बेंसेस में अपने आप को एक समान बनाना है। खासतौर से जब पानी पीते हैं तो देखिए, आपको ठंडा पानी पसंद है कि गर्म पानी? तो यहाँ पर आप अपने आप को इस क्वालिफिकेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। किसके लिए? सुख और दुख के लिए। अगर आपको ठंडा पानी बहुत पसंद है तो उसके बजाय नॉर्मल पानी पीजिए। आपकी बॉडी को एडजस्ट कराइए ताकि वो सुख के प्रति अट्रैक्ट ना हो और दुख से भागे ना। जब तक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे तब तक बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप तैयार भी नहीं होंगे, आप इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। लेकिन मुझे पता नहीं है आप बहुत सीरियस हैं कि नहीं इस जर्नी में। ये डिपेंड करता है इस चीज पे कि आप कितने सीरियस हैं अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव में। अगर आपकी लाइफ में सफरिंग है और उसको आप सीरियसली खत्म करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इस सीरीज में बने रहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़ेनो का एडवांस कवर करिए। हर एक जो बंदा ये वीडियो देख रहा है, जब तक वो कमेंट नहीं करेगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आप बहुत सीरियस हैं इस जर्नी में। गीता मेरी तो फेवरेट है, लेकिन मैं यूट्यूब पे तभी उसको कवर करूंगा जब आपकी भी फेवरेट होगी। आज आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया? आपने कौन से सुख और दुख के साथ अपने आप को एक बनाया? कैसे बनाते हैं खुद को एक? सुख और दुख के साथ कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कल बात करेंगे। अगर आपने ट्राई किया हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐप जरूर देखिएगा, उसको हम अभी इवॉल्व कर रहे हैं आप लोगों की मदद से। इनफैक्ट जो लोग भी हमारे कोर्सेज कर रहे हैं वो भी हो सकता है हमारे टीचर्स बन सकें। तो इन कोर्सेज को इस तरह से भी करिएगा कि कल को आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, और ज़ेनो विलेज जो हम बना रहे हैं उसमें भी आप हमारे साथ एक टीम की तरह आगे बढ़ सकते हो। कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, बाय।